राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके एक लड़की थी और रानी जो थी वह अपनी लड़की से बहुत प्यार करती थी। जब वह लड़की स्कूल जाने लायक हुई तो राजा ने कहा कि हम अब लड़की को स्कूल में भेजा करेंगे। तो रानी कहने लगी, नहीं महाराज, मैं मेरी बेटी को स्कूल नहीं जाने दूंगी। तो राजा कहने लगे, क्यों? इकलौती बेटी है और इसी को हम पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तब रानी कहती है, नहीं महाराज, इकलौती बेटी है तभी तो मैं इसे स्कूल नहीं जाने दूंगी। मुझे मेरी बेटी बहुत प्रिय है और मैं मेरी बेटी को देखे बगैर खाना भी नहीं खाती। और अगर बेटी स्कूल चली जाएगी तो मेरा पूरा दिन मन भी नहीं लगेगा और न ही मैं खाना खा सकूँगी। सारा दिन भूखी प्यासी रहूँगी। बेटी को देखकर ही मैं अन्न पानी खाती हूँ। तभी रानी की बात मान ली राजा ने और लड़की को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। जब लड़की बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई, तो उसके लिए वर ढूंढने लगे। तो जहाँ भी रिश्ता लेकर नाई और ब्राह्मण पहले रिश्ते देखने के लिए जाते थे, तो जहाँ भी नाई और ब्राह्मण रिश्ता लेकर जाते वहाँ भी लोग सबसे पहले राजा लोग यही पूछते कि आपकी लड़की पढ़ी कितनी है। इतना सुनते ही वो बोलते कि हमारी बेटी तो पढ़ी हुई नहीं है। नहीं के कहने पर राजकुमार मना कर देते कि हम आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी दिन हो गए उस राजा के नाई ब्राह्मण को फिरते फिरते। काफ़ी दिन बीत गए लेकिन लड़की की कहीं भी शादी तय नहीं हुई। तभी राजा परेशान हो गया और बहुत दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद जो नाई था उस नगरी का, वो उस राजा का धर्म का भाई था। वह किसी दूसरे गांव, ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए, लड़की की शादी तय नहीं हुई तो राजा परेशान रहने लगा। तभी नाई कहता है कि महाराज, हम एक काम कर सकते हैं, अभी भी अपनी लड़की को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज सकते हैं। तभी राजा कहते हैं, अब तो ये 16 वर्ष की हो चुकी है, अब कैसे ये पढ़ सकती है? तो नाई कहता है, चलिए राजन, हम जा कर के स्कूल के टीचरों से बात तो करते हैं। नाई जो था वो राजा साहब का धर्म भाई था, इसलिए राजा उस नाई की बात मान लेते थे और नाई के साथ स्कूल में चल जाते हैं और जा कर के उन टीचरों से बात करते हैं और पूछते हैं कि हमारी लड़की 16 वर्ष की हो चुकी है और आज तक उसने एक अक्षर भी नहीं सीखा है, क्या आप उसे 5वीं क्लास तक पास करवा सकते हैं? तभी टीचरों ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं करवा सकते। लेकिन नाई कहने लगा कि क्या आप 6 महीने में या 1 साल में हमारी लड़की को 5वीं क्लास तक पास करवा सकते हो? अगर 5 साल में करवाओगे तब तो हमारी लड़की की उम्र बड़ी हो जाएगी, ये शादी लायक तो पहले हो चुकी है, और अब अगर हम 5 साल तक स्कूल में छोड़ेंगे तो ये लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसकी उम्र, तो इसकी शादी के लिए कोई भी राजकुमार हाँ नहीं करेगा। तब टीचर कहने लगे कि 6 महीने में या 12 महीने में 5वीं क्लास तक हम पास कैसे करवा सकते हैं? तभी नाई चतुर था, नाई ने कहा, साहब आप कोशिश तो करिए ना, और जितना आप मांगोगे इतना आपको इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा आपको इनाम मिलेगा। इतना सुनकर टीचरों ने हाँ कर दी, लेकिन वो भी परेशान थे। वो सोच रहे थे कि हम कैसे करेंगे, लेकिन कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो टीचरों ने मुंह मांगे इनाम के लिए हाँ कर दी और वो राजा और नाई उस लड़की को उस स्कूल के अंदर छोड़कर आ गए। तो नाई थोड़ा दिन के बाद उस लड़की को संभालने के लिए जाता है और टीचरों से पूछता है, कितना पढ़ी है हमारी लड़की? तो वो कहते हैं कि साहब, इतने ही दिनों में लड़की कैसे पढ़ सकती है, अभी तक तो ये क ख भी नहीं पढ़ सकती। तभी नाई कहता है, अरे तुम्हें इनाम लेना है और हमें लड़की की शादी करनी है, आप मास्टर जी ऐसा कीजिए कि इस लड़की को कोई 2-4 पेज रटवा दीजिए, जैसे रिश्तेदार आएंगे हम वही पेज जो है इस लड़की को पढ़ा देंगे। रिश्तेदार सोचेंगे ये लड़की पढ़ी हुई है,
और आपको इनाम मिल जाएगा और हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। तभी टीचर सोचते हैं चलो अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। तो टीचरों ने कोई 5-7 खत पत्र जो लिखे हुए होते हैं वो ले लिए, वो ले करके और उस लड़की को पढ़ा दिए। जैसे कोई एक पत्र किसी सहेली का हो, एक पत्र जीजा का हो, एक पत्र किसी भाई का हो, माँ के लिए बेटी का हो, बेटी के लिए माँ का हो, ऐसे कुछ पत्र ले लिए टीचरों ने। और राजा का पत्र अपनी बेटी के लिए लिखा हुआ हो, ऐसे कुछ 5-7 पत्र ले लिए और उन सभी के ऊपर निशान लगा दिए। किसी के ऊपर हरा निशान लगा दिया, किसी के ऊपर पीला लगा दिया, किसी के ऊपर गुलाबी, लाल, सभी पर अलग अलग रंग के निशान लगा दिए। और लड़की को बताया कि अगर इस निशान वाला पत्र आपके हाथ में दिया जाए तो आपको राजकुमारी इस प्रकार इस पत्र को पढ़ना होगा, और इस रंग के निशान के पत्र को ऐसे पढ़ना होगा। अगर लाल रंग का पत्र है तो आप ऐसे सोचना कि तुम्हारी माता के पास से आया है, तो अपनी माता के बारे में आपको पढ़ना है, माता के द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ना है। और अगर गुलाबी वाला निशान अगर आपको मिल जाए तो ऐसे सोचना कि आपकी सहेली का है, तो ऐसे सोचकर उसको रट्टे लगवा दिए लड़की को। तो लड़की वैसे ही उन पत्रों को देखकर पढ़ने लग गई। लड़की को पता नहीं था कि अक्सर सीखे जाते हैं या ऐसे रट्टे ही लगाए जाते हैं। वो भी बहुत खुश हो गई अपने आप में कि मैं तो बहुत जल्दी पत्र पढ़ने लग गई। लड़कियां काफ़ी दिनों तक नहीं पढ़ सकती, मैं थोड़े दिनों में भी इतनी होशियार हो गई कि मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। उसने सोचा कि मैं तो सभी कुछ पढ़ सकती हूँ, ये 2-4 पत्र पढ़ लिए इतने में, बहुत खुश हो गई। तो 6 महीने हो गए लड़की को पढ़ते पढ़ते। तब एक दिन राजा और नाई वो आए वहाँ स्कूल के अंदर अपने लड़की को संभालने के लिए। तो राजा पूछते हैं, मास्टर जी लड़की ने कुछ सीखा? तो टीचर कहते हैं, हाँ राजा साहब, लड़की तो बहुत एक्सपर्ट है, उसने तो हिंदी पढ़नी भी सीख ली है। तो राजा आश्चर्यचकित हुए कि 6 महीने में हमारी बेटी हिंदी पढ़ने सीख गई। जी हाँ, वह पत्र भी पढ़ लेती है। तो राजा कहते हैं, लाइए हमारी बेटी को हमारे साथ और पत्र पढ़वा कर हमें दिखाइए। तभी टीचर लाते हैं उस लड़की को और वे सारे पत्र लाते हैं और उस लड़की के हाथ में एक एक करके पत्र पकड़ा देते हैं। और जैसे ही वह लड़की निशान देखती है, वो निशान लगाए हुए निशान देख करके और निशान के हिसाब से वह पत्र बाँच करके राजा को सुना देती है। तो राजा मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है हमारी बेटी तो वाकई में बहुत होशियार है और इसने तो जल्दी ही पढ़ना शुरू कर दिया, जल्दी इसने तो 5वीं क्लास तक पास कर ली है। तो राजा कहते हैं, मांगिए मास्टर जी, आपको कितना इनाम चाहिए? तो मास्टर जी कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए इनाम दे दीजिए। राजा फौरन उन टीचरों को 5 लाख रुपए दे करके राजा और नाई उस लड़की को घर ले करके आ जाते हैं। और घर आने के बाद 5-7 दिन जब हो गए तो एक दिन उस लड़की की सहेली ने उसके पास पत्र भेजा। तो राजा रानी सभी कहने लगे कि बेटी तू पत्र पढ़ कर दिखाइए हमें कि ये किसका पत्र है, क्योंकि उसके ऊपर राजकुमारी का नाम लिखा था। नाम देखते ही और राजा और रानी कहने लगे कि अगर बेटी का पत्र आया है तो बेटी ही पढ़ेगी, हम क्यों पढ़े उसका पत्र। और रानी कहती, बेटी पढ़ के सुनाइए हमें कि इस पत्र में क्या लिखा है और किसने ये पत्र तेरे लिए भेजा है। तो लड़की जो थी वह पढ़ने के लिए देख रही है पत्र को, तो उसको चारों तरफ घुमा कर देख लेती है, लेकिन उस पत्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता। वह लड़की उस पत्र को हाथ में लेती है पढ़ने के लिए और पहले तो उस पत्र को चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखती है और फिर अंदर से बाहर निकालती है और पत्र को बाहर निकाल करके लिफाफे में से और फिर उसको घुमा कर देखती है, फिर वह रोने लग जाती है। तो जैसे ही लड़की रोने लग जाती है तो रानी उसे देख करके उसकी माता जो होती है रानी, वह भी रोने लग जाती है।
उस रानी को देख करके बाकी सारी रानियां भी उसके पास आ जाती है और वो भी रोने लग जाती है। सभी जोर जोर से रोती है उन्हें रोते हुए देख करके। और राजा सोचते हैं पता नहीं आज तो नगरी में क्या बात हो गई। और राजा भी नीचे बैठ जाते हैं, आसन से नीचे बैठ जाते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कोई अनहोनी हो गई होगी, तभी तो ये सभी रानियां रो रही है। कोई किसी से पूछता नहीं है। और जब रानियों के रोने का शोर सुनता है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें भी रानियों के पास आ जाती है और राजा के पास अड़ोस पड़ोस के और पूरे गांव के पुरुष आकर बैठ जाते हैं। और सभी आकर के महल के अंदर नीचे बैठ जाते हैं, मुंह लटका करके बिल्कुल उदासी से बैठ जाते हैं, जैसे कि उनके घर में कोई मौत हो चुकी हो। तो जो नाई था, राजा का धर्मभाई था, वह अपने रिश्तेदारों के कहीं गया हुआ था उस नगरी से बाहर। तो 2-3 दिन हो गए उनको बैठे हुए और उन रानियों को रोते हुए। उसके बाद वह नाई आया तब तक तो पूरी नगरी इकट्ठी हो गई थी राजा के महल में। जैसे ही कोई लोग नगरी में थे उन्हें पता लगता वो ही राजा के महल में आकर के बैठ जाते, औरतें रोने लग जाती और पुरुष जो है वो बाहर पुरुषों के पास बैठ जाते। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। तब वह नाई आया। आने के बाद सभी पुरुषों ने जो है वो दाढ़ी मूछ कटवा रखी थी उस नगरी के, और नाई के मूछ दाढ़ी कटवाए हुए नहीं थे। तो सभी देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये नाई तो राजा का धर्मभाई था, और ये देखिए हम सभी ने मूछ मुंडवा ली है और इसने मूछ भी नहीं मुंडवाई है, ये क्या बात है। तो कोई एक पुरुष पूछता है उससे कि अरे तू तो राजा का धर्मभाई है और तूने मुंह क्यों नहीं मुंडवाया। तभी नाई कहता है कि क्या बात हो गई राजा के महल में, क्या हो गया राजा को। तभी वो कहता है अरे पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सभी नगरी के लोग मुंह मुंडवाए हुए बैठे हैं वहाँ, और तू यहाँ दाढ़ी और मूछ बढ़ाए घूम रहा है। तो ये जानकर नाई जल्दी से महल में आता है राजा के पास। लेकिन राजा के पास आने से पहले तो बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं। तो वो सभी नाई को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये राजा का धर्मभाई है और ये भी मूछ दाढ़ी बढ़ाए हुए महल के अंदर आ रहा है। तो सभी उसको टोक रहे हैं कि अरे तू अंदर जा रहा है राजा के पास, लेकिन तेरी मूछ दाढ़ी कटी हुई नहीं है, तो राजा जाते ही तेरे को सज़ा दे देंगे। राजा के साथ इतनी बुरी बात हो गई, इतनी घटिया बात घट गई, और तू ये मूछ दाढ़ी लिए हुए घूम रहे हैं, राजा के साथ इतनी माड़ी बात हो गई। तो कहता है अरे क्या हो गया। तो कहते हैं पता तो हमें नहीं है, आगे वाले से पूछो। जब आगे वाले के पास जाता है तो वो भी कहता है आगे वाले से पूछो। ऐसे करते करते वह नाई राजा के मंत्रियों के पास पहुंच जाता है। तो मंत्री कहते हैं महाराज हमें भी पता नहीं है, आप राजा से ही पूछिए। तो नाई ऐसे करते करते राजा से जाकर के पूछता है महाराज क्या हो गया। तो राजा भी खूब क्रोध में और जोश में आता है, अरे पूरी नगरी मुंह मुंडवाए हुए बैठी है और तू मेरा धर्मभाई, तुझे पता ही नहीं क्या हो गया। तो कहने लगा महाराज माफ़ कीजिए, मैं कहीं बाहर गया हुआ था नगरी से मेरे रिश्तेदारों के पास, और मुझे पता नहीं था, मैं तो आज ही यहाँ हमारे गांव में आया हूँ। तो बताइए आप, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि बताइए आपके साथ क्या घटना घटित हो गई, किसकी मौत हो गई, कोई रिश्तेदार की या हमारे परिवार की। तो कहने लगे तुझे पता ही नहीं, मेरे बारे में तुझे पता नहीं। तो फिर वह नाई गिड़गिड़ाता है हाथ जोड़कर, महाराज मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। तब राजा कहते हैं कि अरे पता तो मुझे भी नहीं है। तो बोले किसको पता है। बोले इन औरतों से पूछो, मैंने तो इन औरतों को रोते हुए देखा, तभी मैंने सोचा कोई घटना घटित हुई होगी, कोई बड़ी ही घटना घटित हुई है, तभी ये औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही है, रानियाँ रो रही है, मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो औरतों से पूछने लगा तो वही औरतें करती है, वो कहती है मुझे पता नहीं, आगे वाली से पूछो, वो कहती है मुझे पता नहीं, आगे वाली से पूछो। ऐसे करते करते वह नाई रानी के पास पहुंच जाता है। तो रानी के पास पहले दासियों से पूछता है कि क्या हो गया। तभी वो दासियां भी कहती है आप तो राजा के धर्मभाई हैं और आपको भी पता नहीं।
राजा के घर में क्या हो गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं बाहर गया हुआ था, आप बताइए। तो वो कहती है पता तो हमें भी नहीं, रानी से ही पूछिए। रानी से पूछते हैं तो रानी भी कहती है आप तो राजा साहब के धर्म भाई हैं और आपको भी पता नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो गया? आपको तो पता होना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम कि आप पूछते हुए फिर रहे हैं, पूरा गांव उदास बैठा है। तब वह नाई फिर हाथ जोड़ करके रानी से पूछता है भाभी जी आप बताइए, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं बाहर गया हुआ था नगरी से। तभी रानी कहती है कि देवर जी पता तो मुझे भी नहीं, इस लड़की से ही पूछिए आप। जब लड़की से पूछता है तो लड़की क्या कहती है कि अंकल जी इस पत्थर के ऊपर ना हरा निशान है ना पीला है, तो मैं क्या पढ़ूं इसके ऊपर। तो ये देख करके और वह आश्चर्यचकित हो जाता है नाई, और रानी से पूछता है कि इस लड़की को तो पत्थर का निशान नहीं मिला इसलिए वह रो रही है, तूने क्या सोच करके शोर मचाया, क्यों रो रही हो? तो वह रानी कहती देवर जी मुझे पता नहीं था, इस लड़की को रोते देखकर मैं रोने लग गई। मैंने ऐसा सोचा कि इस लड़की का जो सगाई की हुई है उस लड़के का राजकुमार का पत्र आया होगा और शायद उसकी मृत्यु हो गई होगी कोई कारणवश। तो ये लड़की जो बच्ची थी और कंवारी थी, अभी इसकी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, तो ये शर्म की मारी बता तो नहीं सकती थी, लेकिन इसको दुख हुआ होगा, ऐसा सोच करके मैं रोने लग गई। तो सभी औरतें और सभी लोग कहते हैं अरे तो पहले लड़की से पूछ तो लेते। तो भाई बात ये है कि पहले कोई भी बात हो तो उसको आगे बढ़ाने से पहले उसका निदान करना चाहिए, और वह नाई उस रानी को समझाता है कि पहले आप पूछ लेती तो इतना ड्रामा नहीं होता, पूरे गांव में आपने ढिंडोरा पीट दिया, पता नहीं राजा के घर क्या हो गया, पता नहीं राजा के घर क्या हो गया, इतने लोग बैठे क्या कोई नहीं पूछ सकता था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो कितनी बड़ी हिंदी हो गई राजा की। तो अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप ऐसा ड्रामा न करें, और धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।